तो है गाइस, आज हम देखने वाले चैनल का एपिसोड नंबर 10, वो भी हिंदी में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि ऐश पॉकेमॉन्स को खाना खिला रहा होता है और प्रोफेसर कोकोई है वो अखबार पढ़ रहे होते हैं और पेपर में वो देख रहे होते हैं कि ऐश ने जो जो रेडिट और रेडिकेट को भगाया होता है बहादुरी करके, वही उसका फोटो पेपर में छपा होता है, वही ऐश को बता रहे होते हैं। ऐश बहुत खुश होता है। फिर डोरबेल बजती है और ऐश दरवाजा खोलने जाता है तो बाहर ऑफिसर जेनी खड़ी होती है। ऑफिसर जेनी कहते हैं, मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी और एक बार और ये भी बताने आई थी कि हाला ने मुझे बताया कि तुम्हारा आज ग्रैंड ट्रायल है और तुम्हें हाला के पास जाना है। तो फिर ऐश जाला जाता है हाला के पास और हाला कहता है तुम्हारे आज बैटल होगी, वो भी मेरे साथ, मतलब एक काहुना के साथ होने वाली ऐश तुम्हारी। फिर प्रोफेसर कोकोई ऐश को कहते हैं कि तुम्हें जी क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए और जी रिंग का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर ऐश कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। फिर वो दोनों एक गुफा में जाते हैं, मतलब वो सी गुफा में कि वहाँ पे यंगुस और गमसुस को उन्होंने भगाया था। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश और हाला मेडिटेशन कर रहे होते हैं और ऐसा बातचीत कर रहे होते कि ऐसा समझ रहा है कि हाला ऐश को पूरी तरीके से समझने लगा है। फिर वहाँ से ज़ोर से टप्पू कोको का आवाज़ आता है। फिर हाला समझ जाता है अब वक्त आ चुका है फाइट का, इसलिए इसीलिए वो आ जाते हैं उसी ग्राउंड में, मतलब जहाँ पे उनकी बैटल होने वाली है। प्रोफेसर कोको कहते हैं तुम अच्छी तरीके से लड़ना। फिर हाला भी वहाँ आ जाता है तो मैच शुरू हो जाता है ऐश और हाला के बीच। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश चुनता है अपना राउलेट, मतलब एक ग्रास टाइप पकवान, फ्लाइंग टाइप, आपको तो पता ही होगा। और हाला चुनता है अपना क्रॉवी को। और फिर उन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है और क्रॉवी रोर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हाला भी समझ जाता है कि ऐश भी कुछ कम नहीं, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन हाला अपना और प्रोफेसर को कोई भी कहता है कि हाला अपना 100% नहीं दे रहा है और सच्ची में हाला अपना 100% क्या 10% भी नहीं दे रहा होता है। वो भी हाला भी चाहता है कि ऐश जीते और बैटल, मतलब हारा अपना 100% दे नहीं रहा होता है, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो रहा होता है ऐश का राउलेट। लेकिन इस बार कर देता है ऐश अपना कॉम्बो मूव और हाला भी चौंक जाता है कि वाह कैसे ज़बरदस्त मूव किया। फिर ऐसे ही और एक दो मूव पड़ रहे थे और जो अपना राउलेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो हारने लगता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ऐश कहता है तुम हिम्मत रखो और एक कॉम्बिनेशन मूव के साथ ऐश का क्रॉवी राव ख़त्म हो जाता है, मतलब ऐश का नहीं, कोहाना का, हाला का। और हाला का पहला पकवान आउट हो जाता है। फिर ऐश का जो राउलेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो सो जाता है। ऐश उठाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं है, इसलिए वो ऐश को उसको वापस बुलाना पड़ता है। फिर कोहाना बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड पिकाचू है, वो तुम्हारे हरियामा के काफ़ी है। और फिर हरियामा और पिकाचू के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। फिर पिकाचू इस्तेमाल करता है अपना क्विक अटैक और हरियामा इस्तेमाल करता है थायाम, और इतने सारे अटैक, अब हरियामा कुछ अटैक भी नहीं कर रहा होता ज़्यादा और सारे अटैक वो ब्लॉक कर रहा था पिकाचू के। लगभग सारे अटैक हो चुके होते हैं और सबसे ताकतवर ऐश का थंडर बोल्ट अटैक भी काम नहीं गया होता है हरियामा पे। अभी हरियामा अपने अटैक करना लग जाता है और सबसे फोर्स आर्म करता है वो ज़बरदस्त अटैक, और यहाँ पे पिकाचू मतलब हारने की स्थिति में आ जाता है पिकाचू, ऐश का पोकेमॉन। फिर हमें पता चलता है कि ऐश कहता है कि ओह ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हमें इसके लिए कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश कहता है कि तुम क्विक अटैक करो, और फिर क्विक अटैक करता है तो हरियामा काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इसलिए वो जाता है, उसकी मूवमेंट स्पीड भी कमी होती है। और फिर ऐश क्विक अटैक के साथ आयरन टेल उसके पैर पे देता है और हरियामा नीचे गिर जाता है। हरियामा को उठते नहीं आ रहा होता है। ऐश को लगता है कि अब वो मैच जीत जाएगा, लेकिन ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी और यहाँ पे कर देता है कोहाना हाला अपना जीमू से ऐश कुछ भी करके बच जाता है। और फिर अब बारी आते हैं ऐश के, ऐश कर देता है अपना जीमू और यहाँ पे हाला का खेल ख़त्म और एक ही जीमू से हाला का हरियामा आउट हो जाता है। और हाला भी समझ जाता है कि ये कुछ कम नहीं भाई, अपने से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हाला ऐश को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि तुम इतनी जल्दी जीत गए मुझसे, अब तुम आइलैंड बैटल्स में भाग ले सकोगे। फिर हाला अपना उसका इनाम दे देता है, मतलब जी क्रिस्टल। और फिर टप्पू को भी ये मैच देख रहे होते हैं, हमेशा दिखाया जाता है जंगलों में से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जी रिंग मतलब जी क्रिस्टल दे रहा होता है हाला ऐश को, और वो होता है एक फाइटिंग टाइप जी क्रिस्टल।
फिर हमें पता चलता है कि एक ज़ोर से विंड आती है और टप्पू कोको का आवाज़ भी आता है। फिर हाला के हाथ में देखते तो हाला के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन होता है दूसरा जी क्रिस्टल। और सब लोग सोचते रहते ये कैसे चेंज हो गया। और फिर हाँ लोग सब कुछ समझ में आ जाता है कि ओ टप्पू को ऐसे रीमैच करना इसलिए उसने दिया। और वो होता है इलेक्ट्रिक जी क्रिस्टल। और ऐश को भी पता नहीं होता ये कौन सा जी क्रिस्टल होता है। फिर हाला उसे वही जी क्रिस्टल वापस दे देता है और खुश होकर देता है। और फिर ऐश को वो जी क्रिस्टल मिल गया, खुश होता है। और मेरे हिसाब से टप्पू कोको ने उसको इसलिए दिया क्योंकि ऐश का पिकाचू से टप्पू कोको बैटल करना चाहता है और एक जी क्रिस्टल ऐश को और एक मिल जाता है। फिर ये बैटल बहुत बढ़िया हुआ होता है। और फिर हाला और ऐश बात कर रहे होते हैं और हाला कहते हैं तुम्हें यार ऐश पार्टी लगी है। और फिर सारे दोस्त भी आए होते हैं उस पार्टी में ऐश के। और ये एपिसोड वही फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसे आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने शॉर्ट एंड शेड और XY के भी एपिसोड डाले तो प्लीज़ देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।